चलिए बढ़ते हैं आगे। कृषि कानून वापस लेने के लिए प्रधानमंत्री ने ऐलान भले ही कर दिया हो, लेकिन किसानों का कहना है कि उनका आंदोलन संसद से रद्द होने तक चलता रहेगा। इसी के तहत किसान लखनऊ में महापंचायत कर रहे हैं। संवाददाता ममता चतुर्वेदी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीएल पुनिया के साथ खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पीएल पुनिया जी। अगर किसानों की बात करें, लंबे समय से वो आंदोलन कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने 3 कृषि कानून को वापस भी ले लिया। अब किसानों की तरफ से प्रधानमंत्री को एक खुला पत्र भी लिखा गया है और इस पर बीजेपी का कहना है कि किसान तो अब सियासत करने पर आ गए हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया कि तीनों कृषि कानून को वापस लिया जा रहा, लेकिन दुर्भाग्य की बात है इस देश के लिए कि ऐसा प्रधानमंत्री है कि उसके वर्ड की, कोई वचन की कोई कीमत नहीं है, वो क्रेडिबिलिटी नहीं है। वरना किसान ऐसा नहीं कहते कि हमें विश्वास नहीं कि ये पूरा करेंगे। पहले लोकसभा से इसको तीनों कानूनों को रिपील करें, उसके बाद हम इस पर विचार करेंगे। तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। और बाकी किसानों ने कहा है कि एमएसपी की गारंटी भी होनी चाहिए, तो उसी की बात करेंगे। तो एमएसपी की बात कोई नई नहीं है, पहले से ही जो तीनों कानून के साथ में एमएसपी गारंटीड हो, इसकी भी बात चर्चा होती रही। और किसानों ने सही कहा कि जब तक पार्लियामेंट से पास नहीं हो जाता तीनों कानूनों को वापस लेने का मसला और एमएसपी गारंटीड नहीं हो जाती, तब तक हमारा आंदोलन चलता रहेगा। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी एक बड़ा अहम मुद्दा कि 700 लोग आंदोलन के दौरान में शहीद हुए हैं, वो उनकी जान गई है। तो उनके बारे में ना तो सांत्वना और ना ही उनको कोई आर्थिक सहायता पैकेज देने की बात प्रधानमंत्री ने की है। 700 लोग किसान दिवंगत हुए हैं इस आंदोलन के दौरान, और एक भी की जान जाती है तो वो भी दुखद होना चाहिए प्रधानमंत्री के लिए। लेकिन प्रधानमंत्री 700 लोगों की जान चली गई और एक शब्द नहीं बोलते हैं उनको संवेदना देने के लिए या उनको आर्थिक सहायता देने के लिए। इससे ज़्यादा दुर्भाग्य देश के लिए और क्या हो सकता है। लखनऊ में भी महापंचायत हो रहा है किसानों का। राकेश टिकैत ने कहा है कि सरकार ने जिस तरीके से इससे पहले भी वादा खिलाफी की है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। कैसे देखते हैं आप? किसानों का महापंचायत हो रही है लखनऊ में, और राकेश टिकैत जी स्पष्ट कह ही चुके हैं कि आंदोलन हमारा चलता रहेगा, क्योंकि सरकार के ऊपर भरोसा नहीं है। सरकार में बैठे लोग, प्रधानमंत्री और बाकी लोग, वो झूठ बोलते हैं और जब तक हो नहीं जाता तब तक उनका आंदोलन चलता रहेगा। तीनों कानून, काले कानून तो कृषि कानून है, वो वापस नहीं हो जाते, एमएसपी गारंटी नहीं हो जाती, तब तक आंदोलन चलता रहेगा। आखिरी सवाल, असदुद्दीन ओवैसी का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से 3 कृषि कानून प्रधानमंत्री ने वापस लिया है, उसी तरीके से सीएए को भी वापस लेना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो बाराबंकी को शाहीन बाग बना देंगे। देखिए, ओवैसी क्या कहते हैं उसका कोई महत्व नहीं है। स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी और ओवैसी दोनों मिले हुए हैं, एक दूसरे की जुगलबंदी है। तो भारतीय जनता पार्टी कहती है वो उससे ओवैसी को लाभ मिलने की कोशिश, संभावना रहती है, और जो ओवैसी बोलते हैं उससे भारतीय जनता पार्टी को मदद मिलती है। तो ये दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं और मिली जुली ही इनकी बयान और प्रतिक्रिया रहती है। तो इसलिए उसके बारे में बहुत अधिक कहने की आवश्यकता नहीं। वक्त देने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन शेरा सिंह के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।